फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन कर रहे हैं यूपी टेट और सी टेट की दृष्टिकोण से ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। आज का पहला प्रश्न कह रहा है, पेड़ों की कतारों के बीच में फसल उगाने को क्या कहते हैं। जो पेड़ हमारे लगे हुए हैं, उन पेड़ों की कतार हैं, उसके बीच में यदि हम खेती करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? टोंगिया प्रणाली कहलाती है। सी आंसर बिल्कुल सही है, 110 का सी, टोंगिया प्रणाली। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है झूम खेती होती है। आपको ये बताना है कि जो झूम खेती है वो कहाँ होती है। तो दोस्तों, जो झूम खेती है वो मेघालय में होती है। जो झूम खेती मेघालय राज्य में की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है, निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा के द्वारा होता है। तो दोस्तों, जो काली मिट्टी होती है उसका निर्माण लावा के द्वारा होता है। बी आंसर बिल्कुल सही है, काली मिट्टी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में है। आपको ये बताना है कि जो भारत का धरातल है उस पर अधिकतर कौन सी मिट्टी फैली हुई है। तो दोस्तों, 113 में भी बिल्कुल सही आंसर है, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी हमारे जो भारत का सरफेस है, धरातल है, उस पर सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है, कार्कीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता होती है। तो दोस्तों, आपको ये बताना है शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता होती है। तो जो शुष्क मिट्टी होती है वो मिट्टी में लक्षण सांद्रता अधिक होती है। शुष्क मिट्टी में दोस्तों क्या होती है? लक्षण सांद्रता अधिक होती है। सी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है, कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों को बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से खेतों की मृदा का क्या होगा। यदि कोई किसान है दोस्तों और वो एक ही फसल बार बार कर रहा है और उसमें अधिक से अधिक कीटनाशक का उपयोग कर रहा है, तो ऐसा करने से दोस्तों उस किसान की जो खेती है वो क्या हो जाएगी? बंजर हो जाएगी। सी आंसर बिल्कुल सही है, बंजर हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है, निम्न में रबी की फसल है। आपको ये बताना है इनमें से कौन सी रबी की फसल है। तो दोस्तों, एक मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। रबी जो होता है सूर्य का पर्यायवाची होता है, और जो सूर्य होता है वो सर्दियों में सबसे कम या मंद हमें दिखाई देता है, या उसकी धूप सबसे कम होती है सर्दियों में होती है। सूरज की रोशनी जो धूप होती है सर्दियों में कम होने के कारण चना और गेहूँ उसमें आसानी से होता है। तो दोस्तों, डी आंसर बिल्कुल सही, चना और गेहूँ। चना और गेहूँ को बोने के लिए दोस्तों धूप कम होनी चाहिए। किस मृदा में जल धारण की क्षमता अधिक होती है। आपको ये बताना है जल धारण की क्षमता किस मृदा में अधिक होती है। तो दोस्तों, चिकनी मिट्टी जो होती है उसमें जल को अपने अंदर रखने की क्षमता अधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है, निम्न में से किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है, ये आपको बताना है। तो बी आंसर बिल्कुल सही, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है, बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोग होता है। यदि आपको बागवानी करनी है तो उसके लिए आप किस प्रकार के उर्वरक का प्रयोग करेंगे। तो उसके लिए आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों, डी, वर्मी कंपोस्ट। जो वर्मी खाद होती है, केंचुए से निर्मित खाद होती है, वो बागवानी के लिए सर्वोत्तम होती है। ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन हम आपको समय समय पर लेके आएंगे, जिससे आपके लिए सी टेट और टेट की तैयारी बहुत ही आसानी से हो सकेगी और आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से डेवलप होंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।